सकते हैं, उनकी भी मुश्किलों को देखा चित्रा जाएगा जी, जो मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए कर्नाटक के किसान वो रेल की बोगी में आ रहे थे। ये झूठ फैलाना बंद बोलिए करें। बीरपाल सिंह जी, वो रेल की बोगी में आ रहे थे, उनको गिरफ्तार करवा दिया गया। देखिए दिल्ली का अपना प्रोड्यूस कुछ नहीं है, सारा माल पास के जो हमारे प्रदेश है वहां से आ रहा है। तो कितनी महंगाई बढ़ गई 2 दिन में, आप देखिए मंडी में जाकर के किसान भाइयों को, जब कृषि मंत्री जा रहे हैं, हमारे दूसरे 2 मंत्री और जा रहे हैं, किसान भाइयों की बैठ कर अपनी बात कर रहे हैं। 2 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन तीसरे दौर में मैं उठ के बात करने बुला रहे, तीसरे दौर में उठ के चले गए बीच में बैठक के। ये कौन सा तरीका है भाई? जब तक आप टेबल पर नहीं बैठोगे, किसान भाई सभी मंत्री के साथ में जो भी किसान होने प्रतिनिधि में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक कैसे मसला हल होगा? आप अपने मन में कहते रहिए। ये भी देखो केंद्र सरकार हर समय किसानों को खुशहाली के केंद्र सरकार हर समय चाहती है किसान खुशहाल हो, किसानों की पैदावार बढ़े। देखिए 2012-13 में किसी का बजट नहीं है। बीरपाल जी की बात हो जाए, बीरपाल जी की बात हो जाए, बाकी लोग भी इंतजार करें। एक बार बीरपाल जी की बात हो जाए, बाकी लोगों के पास। 2013-14 में कृषि का जो आवंटित बजट था वो 27,662.67 करोड़ था, और वही 23-24 में बढ़ा करके 1,25,035.79 करोड़ कर दिया। तो ये भी तो एक कदम किसान की बढ़ाने, किसान की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, ये सब कुछ किसान को खुशहाल बनाने के लिए क्या गया है। और ये भी मैं आपको बताता हूं, अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिससे छोटे में दूर दराज के जो भी किसान भाई हैं, छोटे मोटे गांव हैं, सभी को शहर से जोड़ा जाएगा, ताकि उनको भी अपना प्रोड्यूस मार्केट में लाने के लिए कोई दिक्कत ना हो सके। और दूसरे, हर समय जब केंद्र सरकार कह रही है किसान भाई को आइए, आपके दरवाजे, आपके लिए हमारे दरवाजे हर समय खुले हैं, तो क्यों नहीं बात करते? देखो, हालांकि मैं राजनीति में कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो किसान आ रहे हैं, जो दूसरे कथाकथित नेता हैं, वे मिल के जा रहे हैं। पहले 2 महीने से इनकी मीटिंग चल रही है दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ में। और मैं दूसरे कहना चाहता हूँ, दिल्ली में किसानों को क्यों नहीं एमएसपी? ठीक है, ठीक है, जो स्टेट का मैटर है। मेजर सिंह पूनावाल जी आपके पास आते हुए, आप वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारें जो आपके पक्ष में खड़ी हैं, उनसे पहले मांग लीजिए आप, उसके बाद फिर दिल्ली का दरवाजा खटखटाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात सर ये खड़ी हो रही है कि 1.5 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव में, उसके ठीक पहले इतने बड़े आंदोलन का क्या मतलब है? हमारी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। पहले तो मैं बोलता हूं, जे बार बार यही रट लगा रहे हैं कि इसको विरोधी पार्टियां उकसा रही हैं। पंजाब में जो आपकी सरकार बनी, उसने हमारे साथ कुछ वादे किए कि हम बदलाव ले आ रहे हैं। हम उनके साथ भी लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के घर को 3 दिन घेरा, उनके मंत्रियों के घरों पर, उनके एमएलए को घरों पर लगातार किसान एजिटेशन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की बात है, कांग्रेस वालों ने जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है वो उसको फाइल को नीचे फेंक दिया, उसको सेड़ा नहीं। हम उसके साथ भी लड़ रहे हैं कि उसने भी किसानों की भलाई नहीं की। बीजेपी जब 14 को पंजाब में नरेंद्र मोदी जी आए, उसने बोला पंजाब के किसानों हमें वोट दो, मैं आपको एमएसपी दूंगा, मैं आपके 2 करोड़ लोग नौजवानों को रोजगार दूंगा, 15 लाख को हरेक के खाते में डालूंगा। सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के साथ सल किया। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करते, जैसे दूसरा है कि उनके साथ नहीं लड़ते, हम उसके साथ भी लड़ते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। एमएसपी वाली बात जो बोलते हैं कि इतना बोझ पड़ेगा, हम तो इतनी बात ही कहते हैं कि सरकार जो 23 फसलों का रेट ऐलानती है, उनका प्राइस ऐलानती है, उस पर खरीदा जाए, उसको कम ना खरीदा जाए। व्यापारी खरीदता है, उसको बोले कि उस पर कम नहीं खरीदा जाएगा। जे राट लगाते हैं कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी। मैंने टीवी पर पहले भी सुना जी, प्याज हमें 2 रुपए किलो खरीदा गया, 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ऐसे आलू हमें 2 रुपए किलो खरीद के 50 रुपए किलो बेचते हैं। सरसों खरीदी 200 रुपए किलो, 200 रुपए लीटर उनका तेल बिक रहा है। दालें कैसी महंगी कितनी बिक रही हैं। ये सभी सरकारां व्यापारी की हिमायत करती हैं, किसानों को लूट रही हैं। हम तो जो दिल्ली आने की बात नहीं, 2 साल पहले दिल्ली से वापस आए थे,
उन्हीं मांगों पर सरकार ने हमें लिखती जो वादा किया था उनकी बात ही करते हैं। सरकार ने 2 सालों में कुछ नहीं किया। तो आपका कहने का आज मतलब ये है कि अब चूंकि इलेक्शन आ गया है सिर पर और अगर वहां बातें नहीं मानी गई तो इलेक्शन में आप उनको चैलेंज देने के लिए, मतलब इससे क्या ये मतलब निकाला जा सकता है? हम नहीं, हमारी बात सुनिए। हम जो दिल्ली आने का फैसला है आज से 1.5 महीना पहला बोल दिया था जी। जब सरकार के गवर्नरों राही मांग पत्र दिए, डीसी राही देश के राही मांग पत्र भेजे, बार बार उनको बेनती की केंद्र की सरकार को कि आपने किसानों के साथ 9 दिसंबर को जब वापस हम दिल्ली से आए थे वादा किया था उनको पूरा किया जाए। सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। किसानों ने क्या, हम दिल्ली आएंगे, आज से लगभग 40 दिन पहलों का ऐलान है। उस हमने तो रुके नहीं, सरकार ने प्रबंध करना किया हरियाणा की ने कि हम आने नहीं देंगे। हजारों गोले किसानों पर बरसाए जा रहे हैं। किसानों ने क्या नुकसान किया है दिल्ली बैठकर भी पहले 13 महीनों में नहीं किया। जो बोलते हैं कि दिल्ली में आएंगे, ट्रैक्टर क्यों लेकर आते हैं? हमारे पास तो ठीक है सर, अब मैं बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ जी। हम कहाँ क्या गाड़ी कहाँ से लेके आए? हाँ ठीक है, आपकी बड़ी बात है, बड़ी बात आपकी ओर से कही गई। आरएस परोदा साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। एक बार अनुज जी की मैं जल्दी से यहाँ पर एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनुज जी, अब बार बार ये भी पूछा जा रहा है ना, चूंकि राजनीतिक दलों की भी इसमें भागीदारी बढ़ती हुई चली जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नजदीक है, कई राजनीतिक दल ऐसा तो नहीं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे और आपके जो मुद्दे हैं वो कहीं गौर ना हो जाएं। फिलहाल आज की बातचीत से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बातचीत से ही हल निकलेगा ये कंफर्म है, लेकिन सरकार बातचीत से हल निकालना नहीं चाहती। सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना चाहती है। आपने कहा कि कुछ राजनीतिक दल किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। सबसे ताकतवर भाजपा है क्योंकि सरकार में बैठी है, तो भाजपा ही किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला ले। चुनाव का समय भी है, क्यों नहीं चला रही है भाजपा? सिर्फ आरोप लगाना, इस देश का विपक्ष ही तो मर गया है, तभी तो किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है। अगर विपक्ष मजबूत रहता, विपक्ष लड़ता अगर संसद के अंदर और हर जगह विधानसभा के अंदर, तो किसानों को इस तरीके की दिक्कत ही नहीं होती। किसानों को दिक्कत इसीलिए कि देश में विपक्ष खत्म हो गया, तानाशाही पनपने लगी है, इसीलिए किसानों को दिक्कत है। किसानों ने अभी तक प्रदर्शन शुरू नहीं किया, किसान तो अभी दिल्ली जा रहे हैं। और ट्रैक्टर से इतने ऑब्जेक्शन क्यों है भाई? हमारे पास कोई हवाई जहाज है? कैसे जाएंगे? या तो घोड़े टांगे से जाएंगे। आज के समय में ट्रैक्टर था, पहले बैल से जाते थे। जब वोट क्लब पे 87 का आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किया, बाबा जी ने, तो क्या हम लोग बैलगाड़ी से नहीं गए? उस समय बैलगाड़ी का साधन था, बैलगाड़ी से गए। आज ट्रैक्टर का साधन है, ट्रैक्टर से जा रहे हैं। कल को हमारी हालत सुधरेगी, हमारी दशा दिशा अनुज जी, लेकिन आप जिस दादाजी की बात कर रहे हैं उनके वक्त में इधर लाल किले में इस तरह का जो स्थिति हमने देखी थी, उसको आप